आपको MySQL को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जाना है गूगल पर एंड आपको यहाँ पे लिखना है MySQL एंड एंटर करना है। MySQL जैसे आप लिखेंगे तो आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पहले वाले ऑप्शन को आपको एंटर करना है। इस पहले वाले ऑप्शन पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है एक डाउनलोड्स का ऑप्शन। इस डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड नीचे आ जाना है। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड। पहला ऑप्शन आप MySQL लिखोगे, पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे, देन आपको डाउनलोड चूज करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपका MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज। तो आपको इस वाले ऑप्शन को चूज करना है MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज पे। इतना चूज करने के बाद आपको ये दो ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला आपको दिखेगा 2.3 M का, दूसरा दिखेगा 439.6 M का। आपको क्या करना है, 439.6 M वाले ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर एक टाइप का जो भी MySQL कम्युनिटी भी, शेल भी, सारे के सारे सर्वर भी, ये सारे के सारे हमारे एक साथ डाउनलोड हो जाते हैं। तो इस पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड आपको कोई भी यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है ना साइन अप करना है। आपको नो थैंक्स स्टार्ट माय डाउनलोड पे क्लिक करना है। MySQL आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 428 MB का है ना मैम? यस यस। मेरा फोर फोर 793 दिखा रहा है। 793। हाँ। ओके, एक बार शो करो स्क्रीन अपनी। हेलो। यस। ओके, सो बैक करो इसको, नई नया टैब ओपन करिए, न्यू टैब एंड यहाँ पे लिखो फिर, यस लिखो MySQL। MySQL, यस। फॉर लाइनक्स हटा दो, ओनली MySQL लिखो। ओके, फर्स्ट ऑप्शन डाउनलोड्स, स्क्रॉल डाउन, देन MySQL कम्युनिटी GPL, नीचे सबसे नीचे। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका? लाइनक्स, डोनाल्ड लाइनक्स है या फिर विंडोज है? लिनक्स है मैम, लिनक्स। ओके ठीक है। यस, ये लाइनक्स वाला, इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, जो भी आपका वर्जन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। 64, हाँ ये वाला 64 बिट आप सिलेक्ट कर लो एंड इसमें से MySQL सर्वर, यस यही वाला डाउनलोड करो। जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद आपको इस पर डबल टैप क्लिक करना है, ओपन करना है इसको। ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो आपको परमिशन दे देनी है। यस कर देना है, परमिशन पे क्लिक कर देना है आप लोगों को। फिर से एक बार परमिशन मांगेगा, फिर से आपको इसको परमिशन दे देनी है। इसके बाद आपको ये इंटरफेस ओपन होगा आपका ये वाला। तो आपको क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन को चूज करना है। पहले वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड ये इंटरफेस नहीं दिखेगा, मेरे सिस्टम में पहले से था इसीलिए दिख रहा है। आपके सिस्टम में ये इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा, आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और थोड़ा वेट करना है। स्टार्टिंग के 5 ऑप्शंस में थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, इसके बाद ये टाइम नहीं लेगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं।
हो गया है यहाँ पे इंस्टॉल। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही चूज करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आप अपना माइस्क्वेल में पासवर्ड रखना चाहते हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे रख दोगे। फिर से यहाँ पे पासवर्ड जो रखा है वही लिखोगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर से नेक्स्ट पे, फिर एग्जीक्यूट। देन फिनिश पे क्लिक करोगे, फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस इंटरफेस पे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है, जो आपने पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक पे क्लिक करेंगे। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पे, एग्जीक्यूट पे, देन इसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन ये दोनों टिक हटा देंगे आप लोग एंड देन फिर से फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो बटन दबाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे माइस्क्वेल कमांड लाइन क्लाइंट, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड आपने एंटर किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है माइस्क्वेल, मतलब कि माइस्क्वेल मेरे सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डेटाबेसेस कॉलन, तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस एंटर करेंगे। देख सकते हो जो भी डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है। तो हमारे सिस्टम में प्रॉपरली माइस्क्वेल डाउनलोड हो चुका है, माइस्क्वेल इंस्टॉल भी हो चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम पाइथन को, वो माइस्क्वेल को पाइथन से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो बटन दबाएंगे आप, लिखेंगे यहाँ पे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, फिर आप यहाँ पे लिखोगे पासवर्ड जो भी आपने अपने माई एसक्यूएल का क्रिएट किया है, एंटर प्रेस करोगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो देख सकते हो कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो शो डेटा बेसिस, ये एसक्यूएल क्वेरी है, एसक्यूएल कमांड है, ये आप देख के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ऐसे आपको माई एसक्यूएल को देखना है कि क्या आपका माई एसक्यूएल प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में या नहीं। हाँ। अब माइस्क्वेल हमारे सिस्टम में कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि पाइथन से माइस्क्वेल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो माइस्क्वेल को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरीज के नेम है आपके MySQL, सेकेंड MySQL कनेक्टर, थर्ड इज योर MySQL कनेक्टर पाइथन। तो पाइथन को MySQL से कनेक्ट करने के लिए हमको यूज करनी पड़ेंगी लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, जो टर्मिनल आपको दिख रहा है इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल MySQL, एंटर करेंगे। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बता रहा है। सेकंड आपको इंस्टॉल करना है MySQL कनेक्टर, तो MySQL लिखोगे, हाइफन लगाओगे एंड देन यहाँ पे कनेक्टर लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे। देन इसके बाद आपको कनेक्ट MySQL कनेक्टर पाइथन, तो MySQL लिखोगे, हाइफन लगाओगे, कनेक्टर लिखोगे, हाइफन लगाओगे, पाइथन लिखोगे, देन एंटर प्रेस करोगे। ये आपको इंस्टॉल करना है, मैं इसका नाम लिख देती हूँ MySQL कनेक्टर। देन थर्ड है आपका MySQL कनेक्टर पाइथन। ये तीनों को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अब देखिए पाइथन के अंदर आप हम कनेक्ट कर सकते हैं MySQL को इस टाइप से। नेक्स्ट बात आ जाती है कि MySQL के अंदर अगर कुछ भी आपको एंटर करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ भी एडिट करना है, तो उसको हम परफॉर्म कर पाते हैं SQL क्वेरी की हेल्प से। SQL क्वेरी की हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। SQL क्वेरीज क्या होती है, नॉर्मल वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स का मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है। तो
अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, ऐड करना है, जो कुछ भी हमको करना है वो हम कर पाएंगे एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट लिख रही हूँ एसक्यूएल क्वेरीज की यहाँ पे, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है जो जो हम यूज करेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस, अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम ये एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। सिंगल कोड के अंदर ये वर्ड्स जो है ना, इनका मीनिंग डिफाइंड है। डेटाबेस नेम, देन सेकंड है, अगर हमको क्रिएट करना है टेबल तो क्रिएट टेबल एंड नेम। एंड इसके अंदर तो कॉलम 1 कॉलम 2 क्या होगा, एंड स्पेस देके वैल्यू किस टाइप की स्टोर करेगा ये, एंड टोटल वैल्यू कितनी होंगी। वैल्यू टोटल वैल्यू अब इसके बाद थर्ड है, अगर डेटा के अगर टेबल के अंदर कुछ भी ऐड करना हो तो इसके लिए हम ये क्वेरी यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल एंड देन कॉलम 1 कॉलम 2 देन वैल्यू, जो कि इनके अंदर वैल्यूज ट्रांसफर करेगा। जितने आपके कॉलम उतने आपके परसेंटेज एस। नेक्स्ट, अगर हमको सारे के सारे डेटा को फैच करना है, टेबल नेम, तो सॉरी डेटा, हाँ टेबल नेम। फिफ्थ, अगर मुझे अपने डेटाबेस को अपडेट करना है, डेटाबेस के अंदर कोई भी वैल्यू को चेंज करना है, पहले से वैल्यू अवेलेबल है उसकी जगह पे नई वैल्यू रखनी है, तो वो हम चेंजेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, एंड जिस भी नाम से आपने टेबल बनाया हुआ है वो टेबल का नेम लिखोगे। अब टेबल आपकी मल्टीपल्स भी हो सकती हैं, तो जिस भी टेबल को अपडेट करना चाहते हैं उसका नेम लिखोगे, तो टेबल का नेम, देन यहाँ पे सेट लिखोगे एंड कंडीशन, एंड जो चेंज करना चाहते हो, जो वैल्यू, जो कंडीशन जो चेंज करना चाहते हो और जहां पर चेंज करना चाहते हो, कंडीशन। नेक्स्ट, अगर आप डिलीट करना चाहते हो कोई भी एक पूरे के पूरे रो को, तो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे डिलीट, कहाँ से डिलीट करना है, तो टेबल का नेम आ जाएगा आप लोगों का, एंड देन वेयर, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉलम नेम एंड वैल्यू, जिस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो। नेक्स्ट है कि अगर आपको पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे आएगा आपका ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। अगर आपको पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस एंड उसका नेम। तो ये टोटल
एसक्यूएल क्वेरीज हैं, कुछ भी वैल्यू ऐड करनी है, कोई भी चेंजेस परफॉर्म करना है माइस्क्यूएल के अंदर, तो वो हम कर पाएंगे एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से। तो एक एक करके हम इन एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करते हैं। अभी हमने डेटाबेस को देखा था, तो डेटाबेस के अंदर कुछ डेटाबेसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ये डेटाबेस आप यूज कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है आप देख सकते हो। जैसे मैं अगर देखूं तो ये डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्वेल, परफॉर्मेंस स्कीमा, ये ऑलरेडी बना हुआ है डेटाबेस। अगर आपको इसको यूज करना है तो कोई भी डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे यूज, जिस डेटाबेस को यूज करना चाहते हो उसका नेम जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना इनमें से, देन कॉलन सेमी कॉलन लगाएंगे एंड देन एंटर करेंगे। तो हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। अब इस डेटाबेस में से अगर आप देखना चाहते हो कितनी टेबल बनी हुई है तो आप फिर से क्वेरी यूज करोगे, एसक्यूएल क्वेरी, दैट इज अ शो टेबल्स। देख सकते हो इतनी सारी टेबल इस डेटा के अंदर है। अगर मुझे कोई भी एक टेबल को देखना है तो मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कि इस टेबल में से सब कुछ सिलेक्ट हो जाए और वो मुझे शो हो जाए। ये देख सकते हो इस टेबल के अंदर 2 कॉलम बने हुए हैं और ये इंफॉर्मेशन मेरी शो हो रही है। तो ये ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस है। अगर आप अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, अपने रो एंड कॉलम बनाना चाहते हो, तो आप अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हो देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कैसे आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले माइस्क्यूएल को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट लगाएंगे। अब माइस्क्यूएल को इंपोर्ट करेंगे, तो जो भी आप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उसको इंपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि जो हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है वो हमारा सी पाइथन में इंस्टॉल होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका जो मेरा जो पाइथन वर्जन है हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग है, मतलब कि अलग अलग कॉन्फ़िगर होता है, इसीलिए मुझे यहाँ पे सेपरेटली इसको करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल। तो इम्पोर्ट कीवर्ड जो है हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो भी मॉड्यूल है उसको यूज कर सकें, क्योंकि जो मॉड्यूल अवेलेबल होता है वो हमारा पाथ में अवेलेबल होता है। तो उस पाथ से उठकर यहाँ पर इंटरफेस पे आने के लिए हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। मैंने इंपोर्ट कर लिया माइस्क्वेल, देन इसके अंदर से कनेक्टर को कॉल करेंगे क्योंकि माइस्क्वेल को हम पाइथन से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर के अंदर एक कनेक्ट नाम का फंक्शन है। अब हम माइस्क्वेल को कनेक्ट करना चाहते हैं पाइथन से, तो यहाँ पे आप होस्ट यूज करेंगे, दैट इज अ लोकल होस्ट। देन इसके बाद हम यूजर यूज करेंगे, दैट इज अ रूट। एंड इसका जो पासवर्ड, आपने देखो यूजर का मतलब है, जब हम माइस्क्यूएल क्रिएट कर रहे थे तो मैंने अपना कोई डिफॉल्ट यूजर क्रिएट नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली पाइथन वो जो माइस्क्यूएल का जो नेम है वही यूज कर रही हूँ, डिफॉल्ट यूजर रूट। अब इसके बाद जो मैंने माइस्क्यूएल में पासवर्ड रखा हुआ है वो आप पासवर्ड यहाँ पे रख देंगे। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे इसकी कनेक्शन आईडी को। हम इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक नंबर देखने को मिल रहा है, मतलब कि कनेक्शन आईडी का मतलब है कि अगर मेरा कनेक्शन बन जाएगा पाइथन का माइस्क्यूएल के साथ तो ये मुझे एक नंबर रिटर्न में प्रिंट करके देगा। नंबर कोई भी हो सकता है आपका, तो ये मुझे नंबर प्रिंट करके दे रहा है। कनेक्शन आईडी मेरी बन चुकी है, पाइथन मेरा माइस्क्यूएल से कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने डेटाबेस देखा था कि डेटाबेस हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मुझे कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो वे डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमको एसक्यूएल क्वेरी यूज करनी पड़ेगी। अब देखो एसक्यूएल क्वेरीज जो है ना वो हम यूज कर रहे हैं पाइथन के अंदर। अब पाइथन को तो सिंगल कोट के अंदर लगता है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन वो सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग तो नहीं है। सिंगल कोट के अंदर क्या लिखेंगे हम,
हम लिखेंगे एसक्यूएल क्वेरीज। तो पाइथन उस एसक्यूएल क्वेरीज को समझ के टास्क परफॉर्म कर सके, इसी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्सर मेथड का। कर्सर मेथड की हेल्प से हम एक डिजायर टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, हम एक डिजायर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो कर्सर मेथड की हेल्प से जो भी हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे वो पाइथन उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेगा। वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट कर्सर, कर्सर मेथड यूज करेंगे। कर्सर मेथड की हेल्प से हम एसक्यूएल क्वेरीज को रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी और इसके अंदर एक एसक्यूएल क्वेरीज को लिखूंगी। अब हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस। अब इसके बाद स्पेस देके जिस नेम से डेटाबेस बनाना चाहते हो उसको नेम से बना सकते हो। तो मैं रजिस्ट्रेशन नाम से बना रही हूँ एक डेटाबेस। अब रजिस्ट्रेशन नाम से मैंने डेटाबेस बना दिया है। अब इस सिंगल कोड के अंदर जो है ये मेरी एसक्यूएल क्वेरी है। क्या क्या एसक्यूएल क्वेरी है? क्रिएट डेटाबेस, ये मेरी एसक्यूएल क्वेरी है। इन दोनों की जगह पे कुछ और नहीं आ सकता, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। जो भी जिस भी नाम से आप टेबल बनाना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। अब ये जो एसक्यूएल क्वेरी है ये मुझे रीड करवानी है पाइथन से, तो इसको रीड कराने के लिए हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट मेथड। तो हम यहाँ पे ये जो कर्सर मेथड है ये इस एसक्यूएल क्वेरी को रीड करा सकता है, और ये किसको रीड कराएगा? माई एसक्यूएल को रीड कराएगा। तो पाइथन के अंदर अगर हम एसक्यूएल क्वेरी यूज करना चाहते हैं, यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे कर्सर मेथड को। अब इसके बाद में बी डॉट एग्जीक्यूट लिखूंगी और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिख दूंगी जिसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज हैं। अब हम इसको करेंगे रन। तो देख सकते हो ये रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अभी हमने देखा था डेटाबेस के अंदर, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगी डेटाबेस को। तो यहाँ पे आपका एक और नया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है हमारा। देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नाम से डेटाबेस हमारा बन चुका है। इस रजिस्ट्रेशन नाम के डेटा के अंदर कुछ नहीं है, अभी बस एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है। इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल नहीं है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अब हम इस डेटाबेस को अगर यूज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यूज रजिस्ट्रेशन सेमीकोलन एंड एंटर। देख सकते हो ये मेरा डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। जिस भी डेटाबेस को यूज करना चाहते हो आपको यूज लिखना है सबसे पहले, फिर रजिस्ट्रेशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर कोई टेबल है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट बता रहा है, मतलब इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। अब हम इसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने भी आपका मेथड देखा था, एसक्यूएल क्वेरी देखी, दैट इज योर क्रिएट टेबल। अब इसके बाद आपको टेबल का नेम लिखना है, जिस भी नेम से टेबल बनाना चाहते हो। मैं इंफॉर्मेशन नाम से एक टेबल बना लेती हूँ। अब इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और हम देंगे तो इंफॉर्मेशन यूजर नेम। यूजर नेम के बाद यूजर नेम किस टाइप का होगा हमारा? वेरकेर, मतलब कि स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स 30 लेंथ का। देन इसके बाद कॉमा लगाएंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, देन वेरकेर, एंड देन ये भी 30 लेंथ का। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को रीड करवाना है, हम इसके लिए बी डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट के अंदर सी, इस कर्सर मेथड को ये हम रन करवाने के लिए यूज करेंगे एग्जीक्यूट मेथड को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डेटाबेस भी लिख देना है, क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट में जा रहे हैं तो भी हमको लिखना पड़ रहा है यूज दिस। तो यहाँ पर भी हमको बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस के अंदर आपको ये ऐड करना है। तो डेटाबेस का नेम लिख दोगे आप, रजिस्ट्रेशन नाम से डेटाबेस है, इसके अंदर आपको ऐड करना है। रन करेंगे तो ये रन हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम शो टेबल्स में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन नाम की टेबल एक बन चुकी है।
टेबल के अंदर, रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन नाम की टेबल बन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया वो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड देन इंफॉर्मेशन। देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। यूजर नेम के अंदर वेरकेर, इसके अंदर भी वेरकेर इंफॉर्मेशन है और ये खाली है, नल है। अब इसके बाद हम डेटाबेस के अंदर कुछ ऐड करते हैं। अब देखिए डेटाबेस क्रिएट हुआ मतलब कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप उसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हो, वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो डेटाबेस टेबल के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो। कैसे? उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू किस टेबल के अंदर एंटर करना चाहते हो, वो टेबल का नेम लिखोगे। तो टेबल का नेम है रजिस्ट्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दोगे, अब स्पेस दोगे, और जो वैल्यूज अब इनके अंदर एंटर होंगी, क्योंकि वैल्यूज कहाँ पे जाके होंगी, जो भी वैल्यू दोगे अपने आप उठ के इनके अंदर आ जाएंगी। तो इसके लिए हम वैल्यूज देंगे और %s लिखोगे। %s क्या करेगा, वैल्यू को अपने आप फैच करके यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर पुट कर देगा। जितने कॉलम्स उतने ही %s। अब इसके बाद यहाँ पे इस एसक्यूएल क्वेरी को रन कर देंगे, तो b.execute c। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यू देनी है, इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो वैल्यू यहाँ पे हम रैंडमली अभी ले लेते हैं। जैसे मैंने एक टपल बना लिया, इसके अंदर मैं यूजर नेम ले लेती हूँ ये, और पासवर्ड ले लेती हूँ @। अब इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट मतलब ये वैल्यूज किसके अंदर पुट करवानी है मुझे, इसके अंदर, तो इसके अंदर। अब एग्जीक्यूट ओनली वैल्यू, ओनली एसक्यूएल क्वेरी नहीं होगी, वैल्यू भी होगी। तो C1 लगाएंगे। जो एग्जीक्यूट करने मिले के लिए क्या करोगे, जो भी आपके पास वैल्यूज है वो इसके अंदर पुट करनी है। तो b.execute और ब्रैकेट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट आएंगे। अब पहले नंबर पे जो एसक्यूएल क्वेरी है और दूसरे नंबर पे जो आपका पर्टिकुलर वैल्यू है, तो C1। इतना हो चुका है। अब देखिए डेटाबेस के अंदर वैल्यू चेंज होगी। अभी डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर एक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो डेटाबेस के अंदर चेंज रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कमिट मेथड का। तो ए वेरिएबल के अंदर आपका कमिट मेथड यूज होगा। यहाँ पे ए वेरिएबल लिखेंगे, कमिट लिखेंगे, और हम इसको करेंगे रन। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो टेबल का नाम है इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस का नाम है। तो इंफॉर्मेशन टेबल का नाम लिखोगे, रन करेंगे। तो अब ये वैल्यू रिकॉर्ड हो चुकी है, जाके देखते हैं डेटाबेस में। तो करते हैं इसको रन, डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन। देख सकते हो कि मैंने डेटाबेस, मैंने जो वैल्यू ऐड की थी वो डेटाबेस के अंदर जाके मेरी स्टोर हो चुकी है। तो डेटाबेस के अंदर वैल्यू हमारी ऐड हो चुकी है। अगर आपको एक बार में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट के अंदर हम लेंगे मल्टीपल टपल्स, मतलब मल्टीपल टपल लेंगे। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे अब एक चीज और होगी, जब आपको एक बार में एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह पे एग्जीक्यूट मैनी आ जाएगा, कि आप एक बार में एक से ज्यादा एग्जीक्यूट करना चाहते हो। याद रखना, पहले नंबर पे एसक्यूएल क्वेरी, दूसरे नंबर पे जिस वैल्यू को आप उस टेबल में रखना चाहते हो वो आएगा आपका। रन करेंगे इसको, फिर से जाके टेबल में देखते हैं। अभी देख सकते हो एक इन्फॉर्मेशन है। फिर से मैं एसक्यूएल क्वेरी को रन करूंगी, अपने आप 4 इन्फॉर्मेशन मेरी स्टोर हो चुकी है। मतलब कि एक साथ 4 इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हो चुकी है। तो एक बार में अगर एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं एग्जीक्यूट मैनी की हेल्प से। अब देखिए हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर ली, टेबल के अंदर वैल्यूज हमने इंसर्ट कर ली, एक या फिर एक से ज्यादा वैल्यू हमने इंसर्ट कर ली। अब
हम अपने टेबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। तो उसके लिए भी एसक्यूएल क्वेरीज हैं आपकी। तो जैसे कि आपका अपडेट, देन इसके बाद आप टेबल का नेम लिखोगे। तो जिस भी टेबल में आप अपडेट करना चाहते हो, इसके बाद आप लिखोगे सेट एंड, अब जो अपडेट करना चाहते हो वो आप लिखोगे। तो मैं चाहती हूँ यूजर नेम में चेंज हो जाए, यूजर नेम में चेंज हो जाए और चेंज होके हो जाए जो। अब याद रखना, अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट लेकर चल रहे हो तो अंदर लोगे आप डबल कोट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरी वेरकेर में है, स्ट्रिंग में है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट लेंगे और यहाँ पे मैं ये चेंज करना चाहती हूँ। अब कहाँ पर चेंज करना है वो आप लिखोगे, वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, जहां पर मेरा यूजर नेम ज्योति हो वहां पर ये चेंज हो जाए। तो हम डेटाबेस में जाते हैं और देख लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पे मेरा ज्योति है 2 जगह, तो मैं चाहती हूँ जहाँ पर भी ज्योति हो वहां पे चेंज होकर यूजर नेम ये हो जाए, ज्योति @@। अब इसके बाद हम एसक्यूएल क्वेरीज को रीड करवाएंगे, v डॉट एग्जीक्यूट सी। अब डेटाबेस के अंदर जाके चेंजेस होंगे तो हम यहाँ पे कमिट कर देते हैं इसको। डेटाबेस के अंदर चेंजेस होंगे तो कमिट की हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर चेंजेस को स्टोर करा सकते हैं। रन करेंगे, रन हो चुकी है। और अब हम जाएंगे अपने माइस्क्वेल में, देखेंगे, देख सकते हो जहां पर ज्योति था वहां पे अपडेट होके हो चुका है, ज्योति @@। आपको जिस भी वैल्यू को चेंज करना है, कहीं पे कोई वैल्यू रखनी है तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं, वो आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई भी वैल्यू को डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं उसके लिए देख लेते हैं। तो सिंगल कोट के अंदर आप लिखोगे डिलीट करने के लिए डिलीट टेबल का नेम। सो यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर, फिर आप यहाँ पे लिखोगे जहां से आप डिलीट करना चाहते हो तो यूजर नेम। मैं जहां पर भी पर्टिकुलर ये होगा ज्योति @@, तो मुझे उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, ठीक है। तो जहां पर भी इंफॉर्मेशन होगी ज्योति @@, मुझे इस टेबल को डिलीट करना है। इसमें होगा क्या, सॉरी, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, पूरा का पूरा कॉलम, वो रो ही डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हो चुका है रन। अब जाके देखते हैं टेबल के अंदर, तो देख सकते हो @12 डिलीट हो चुका है। हम यहाँ पे चेंज करके @@ कर देते हैं, रन करेंगे तो जो वैल्यू डिलीट हो चुकी है वो यहाँ पे हट जाएगी। तो @@ जहाँ पर भी है वो हमारा पूरा का पूरा डेटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ऐसे आपको कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है, कोई भी रो डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना हो तो टेबल डिलीट करने की, या फिर एक और देख लेते हैं कि अगर मुझे पासवर्ड याद है और मुझे पासवर्ड से डिलीट करना है, सपोज ज्योति @, अगर मुझे ये डिलीट करना है पासवर्ड, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल है, डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे आपको टेबल का नेम लिखना है, फिर वेयर यूजर नेम, या यहाँ पे लिखोगे जिस भी कॉलम से आप डिलीट करना चाहते हो कॉलम, एंड यहाँ पे आप लिख दोगे जो भी आपको डिलीट करना है। ओके, ज्योति @ डिलीट करना है आप लिख दोगे। अब हम इसको करते हैं रन, डिलीट हो चुका है। जाते हैं माई स्क्वेल पे,
देन इसके बाद देख सकते हो सेट एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि ज्योतिया डेड यहाँ पे भी था, ज्योतिया डेड यहाँ पे भी था, तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा टेबल बचा हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शो टेबल्स, तो टेबल मेरा बचा हुआ है। अगर मुझे टेबल को भी डिलीट करना है तो इसके लिए आपके एक और एसक्यूएल क्वेरीज है, दैट इज अ सिंगल कोट के अंदर ड्रॉप टेबल देन टेबल का नेम। तो इंफॉर्मेशन नाम से टेबल है, मुझे इस टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम ये लिखेंगे। अब इसके बाद इस एसक्यूएल क्वेरी को करा देते हैं रन, तो बी डॉट एग्जीक्यूट सी, इसके बाद ए डॉट मेन लूप, सॉरी, देन इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, कोई चेंजेस तो होंगे नहीं स्टोर, तो कमिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको करते हैं रन, और जाके माइस्क्यूएल में जाके चेक करते हैं शो टेबल्स, देख सकते हो यहाँ पे तो एम्प्टी सेट दिखा रहा है। यहाँ पे शो टेबल्स में मुझे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था इससे पहले, अब यहाँ पे टेबल भी क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर मुझे डेटाबेस को भी डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं देखूंगी शो डेटाबेसेस, तो अगर मुझे पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट करना है, तो रजिस्ट्रेशन अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ, डेटाबेस डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए कमांड है आपकी, यहाँ पे जाओगे ड्रॉप डेटाबेस लिखोगे, तो उसके लिए कमांड होती है, आप लिखोगे यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस, देन इसके बाद डेटाबेस का नेम, रजिस्ट्रेशन नाम का डेटाबेस है, इसको डिलीट करना चाहती हूँ मैं। अब इसके बाद बी डॉट एग्जीक्यूट सी, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं, रन हो चुका है। जाते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो देख सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो चुका है। तो अगर हम कोई भी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कोई भी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि देखो, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ रही है, तो मुझे टर्मिनल, मुझे अपना कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं डेटाबेस को यूज करूंगी, तो उसके लिए तो मैं कमांड लाइन क्लाइंट के पास नहीं जाऊंगी, सारा डेटा मुझे यहीं पे फैच करना होगा पाइथन की स्क्रिप्ट पे। तो उसके लिए अगर आपको सारा का सारा डेटा यहीं पे फैच करना है, तो हम फैच कर सकते हैं कैसे, उसके लिए हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन वाला, वही डेटाबेस हम यूज करेंगे। या फिर अभी हम सारा सारा डेटा डिलीट कर चुके हैं, तो हम एक डेटाबेस जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसक्यूएल में भी जाके हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन नाम से बुला देते हैं। देन इसके बाद हम क्रिएट कर देते हैं टेबल, क्रिएट टेबल, तो यहाँ पे हम लेते हैं इन्फो नाम से, यूजर नेम वेरकेर एंड 30 लेंथ इसमें आ सकती है, पासवर्ड ले लेते हैं वेरकेर, इसमें 40, हो चुका है क्रिएटेड। अब हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू इन्फो, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड यहाँ पे वैल्यूज परसेंटेज एस कोमा परसेंटेज एस, एंड इसमें हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी, पर हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो ये हम इसको फटाफट रन कर देते हैं, और
मल्टीपल टपल्स हैं तो एग्जीक्यूट मैनी, रन करते हैं इसको। अब हमने यहाँ पे टेबल बदल दिया, हमारी टेबल का नेम हो चुका है इन्फो। रन करते हैं तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है। जाके चेक करते हैं, शो टेबल का नेम है हमारा इन्फो, और ये इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर हो चुकी है। अब इसके बाद अभी हम जो देख रहे थे फैच वाला, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे कमांड लाइन क्लाइंट ओपन ना करना पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मुझे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम है इन्फो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद इसको रन करवाते हैं, एसक्यूएल क्वेरी को रन करवाना है, मतलब इससे पढ़वाना है। इसके लिए हम लेंगे बी डॉट एग्जीक्यूट, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे जिसके अंदर पूरी की पूरी एसक्यूएल क्वेरी है, एग्जीक्यूट सी। अब इसके बाद यहाँ पे इसके पास पूरी की पूरी टेबल उठ के आ जाएगी, लेकिन मुझे टेबल नहीं चाहिए, मुझे टेबल के अंदर का डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे और इस बी डॉट फैच ऑल, सारे के सारे डेटा को फैच कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करती हूँ B1 को, तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे टर्मिनल पे सारे के सारे जो डेटा बेस के अंदर जो मेरे रिकॉर्ड्स है, सारे सारे यहाँ पे मुझे प्रिंट होकर देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो पूरा का पूरा टपल है, ये पूरे पूरा एक पर्सन का डेटा है, ये दूसरे वाले पर्सन का डेटा है, ये तीसरे वाले पर्सन का डेटा है, और ये नेक्स्ट पर्सन का डेटा है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी यू जो मल्टीपल कोई भी टेबल के पास मल्टीपल कॉलम्स है, लेकिन शायद सारे के सारे कॉलम्स यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे हमने देखा था, मैंने एक प्रोजेक्ट आपको दिया बनाने के लिए कि रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके यूजर नेम, पासवर्ड एंड मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चार इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको बस इनमें से दो इंफॉर्मेशन यूज करनी है। तो बाकी दो इंफॉर्मेशन का क्या, टपल है, टपल तो सीक्वेंस में काम करेगी, मतलब सारे के सारे चाहिए होंगे मुझे। तो अगर आपको टेबल में से कोई भी किसी एक कॉलम को या फिर एक से ज्यादा कॉलम को यूज करना है, तो कैसे यूज कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। अभी मेरा पूरा का पूरा टेबल उठ के आया है, अब मुझे टेबल के अंदर से कोई कॉलम को एंटर करवाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगी, जिस भी टेबल को यूज करना चाहती हूँ, तो मैं इसमें जिस भी कॉलम को यूज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजर नेम। तो यूजर नेम लिखोगे तो हमारा यूजर नेम सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं रन करूंगी तो देख सकते हो मुझे ओनली यूजर नेम दिख रहे हैं, हर किसी का मुझे यूजर नेम ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डेटा आउट क्या है, वो कॉलम का आउट क्या है। अगर मैं पासवर्ड लिखती हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ डेटा में से पासवर्ड वाला कॉलम उठा के मुझे देगा। तो अगर आपको किसी एक इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, तो आप यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिख दोगे, अपने आप ये उसका डेटा निकाल के दे देगा, रिजल्ट में प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे टेबल के अंदर कोई भी कॉलम अगर ऐड करना है, तो मैं टेबल के अंदर कोई भी कॉलम को कैसे ऐड कर सकती हूँ। जैसे अभी मेरे पास टेबल के अंदर दो कॉलम अवेलेबल है, एक यूजर नेम का और एक पासवर्ड का। अगर मुझे सेम टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड करना है, तो उस नए कॉलम को ऐड करने के लिए एक और आपकी एसक्यूएल क्वेरी है, दैट इज योर एल्टर। और एक और कॉन्सेप्ट, जो भी मैं ये एसक्यूएल क्वेरी लिख रही हूँ, जो भी मैं ये वर्ड्स लिख रही हूँ, या आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट के लिए पाइथन आपका इन केस सेंसिटिव है, तो आप कैपिटल स्मॉल में से जो लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। आपको डेटाबेस के अंदर अगर नया टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको लिखना है एल्टर, देन आपको लिखना है टेबल, एंड देन फिर टेबल का नेम आप लिख दोगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऐड, एंड जो टेबल आपको क्रिएट करनी है वो टेबल आप लिखोगे। मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देती हूँ, एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर किस टाइप का डेटा वैल्यू चाहते होंगे, तो ये लिख देते हैं, एंड टोटल लेंथ कितनी होगी ये लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा
हम कर देते हैं इसको पर्टिकुलर रन। हो चुका है ये पर्टिकुलर आपका रन। अब एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अगर मुझे चाहिए होगा मेल आईडी, तो मैं यहाँ पे मेल अंडरस्कोर आईडी लिखूंगी एंड इसकी लेंथ कितनी 50 दे देते हैं। अब इसको करते हैं हम पर्टिकुलर रन। तो ये भी आपका रन हो चुका है। अब हम जाते हैं इस माई स्क्वेल में और जाके चेक करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, देख सकते हो कि पहला मेरा एड्रेस एंड दूसरा मेरा मेल आईडी, ये मेरा हो चुका है टेबल क्रिएट। अब अगर अब यहाँ पे एड्रेस और मेल आईडी के अंदर भी कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू इन्फो, यूजर नेम, पासवर्ड एंड मेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड एंड यहाँ पे एक और है एड्रेस, मेल आईडी। परसेंटेजेस 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 परसेंटेजेस। अब इसके बाद हम जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं ले लेते हैं वेरिएबल। कुछ इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कराते हैं एसक्यूएल क्वेरी को एंड डेटा को। अब इसको रन करेंगे तो इसके बाद तो यहाँ पे मेल आईडी की स्पेलिंग MAI है, तो इसको हम यहाँ पे MA कर लेते हैं, रन करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी हो चुकी है स्टोर। अब जाके देखेंगे तो रन करते हैं। अब देख सकते हैं इनके अंदर एड्रेस के अंदर और मेल आईडी के अंदर भी डेटा आ चुका है। तो ऐसे ही हम इसको 3-4 बार मैं रन कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं ये देख सकते हो 3-4 इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब अगर मुझे डेटाबेस के अंदर से सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम चाहिए और मेल आई और पासवर्ड चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब आप लॉग इन करने जाओगे तो जितनी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन में होती है उतनी इन्फॉर्मेशन आपकी आवाज चली गई। तो हमने सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इन्फो ले लिया है कि अगर डेटा बेस के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन फैच करना चाहते हैं तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया ताकि ये एसक्यूएल क्वेरी आपकी रन हो जाए। इसके बाद हमने इसको फैच कर लिया डेटा को। अब यहाँ पे देखो डेटा एक साथ आपका दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो एक एक करके रिजल्ट आए तो हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं। फॉर I in B1 प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम I को,
रन करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे पहले मुझे एक का दिखेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, एक ही करके इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे सारे टेबल को यूज ना करना हो, किसी दो को यूज करना हो, तो आपको करना क्या है, स्टार की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, और जिसको भी अगर आपको और कोई टेबल यूज करनी है, और सॉरी और कोई कॉलम यूज करना है, तो आप यहाँ पे यूजर नेम लिखोगे, कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नाम लिखोगे। अब अगर मैं प्रिंट करूंगी, फॉर लूप ही लगा लेते हैं ताकि एक एक करके रिजल्ट दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे सिर्फ और सिर्फ दो डेटा देखने को मिल रहा है। ये जो दो डेटा है यही पहला यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। अगर आपको टेबल के अंदर से कुछ ही इंफॉर्मेशन यूज करनी है तो आप कुछ इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे कॉलम का नेम लिखोगे और यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखोगे, ये आपकी इंफॉर्मेशन फैच हो जाएंगी उस डेटाबेस से।